हेलो माय क्यूटी क्राफ्टर। आज हम गले का चोकर बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले फ्रेम में कपड़े को टाइटली बांध लिया है। उसके ऊपर मैं यहाँ पे ब्लू की हेल्प से मिरर को चिपकाती जा रही हूँ बारी बारी से, डिस्टेंस देते हुए, ताकि यहाँ पर हम जब इसमें थ्रेड लपेटेंगे तो ये आपस में उलझे ना और एक दूसरे के ऊपर चढ़े, जिससे यह बहुत बेकार दिखेगा, तो वो ना हो। इसके लिए यहाँ पर हम इसको डिस्टेंस देते हुए चिपकाएंगे। और यहाँ पर मैंने मुझे जितनी मिरर चाहिए उतनी मिरर मैं यहाँ पर चिपका ले रही हूँ। उसके बाद फिर मिरर के चारों तरफ ग्लू लगाकर फिर थ्रेड को चारों तरफ लपेट दूंगी। इसी प्रकार से आपको भी करते जाना है, बहुत आराम से बन जाएगा, लपेटा जाएगा, ग्लू में चिपकते जाएगा। आप लोगों को अगर हैवी एम्ब्रॉयडरी नहीं भी आती है और आप अपने लिए हैंडमेड चोकर बनाना चाहते हैं, तो ये ट्रिक को देखिए, बहुत ही आसान है और बड़े ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। इसमें कोई हैवी टूल्स नहीं चाहिए, ना कोई हैवी एक्सेसरीज नहीं चाहिए, बड़े आराम से यह बन जाता है। मैं बारी बारी से सारे मिरर में सेम उसी प्रोसेस से थ्रेड को चिपकाते हुए जाऊंगी। देख सकते हैं आप, यह बड़े ही आसानी से चिपकते जा रहा है। और सारे थ्रेड चिपकने के बाद बहुत ही प्यारा लुक आता है और बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए यहाँ पर मैं ये आखिरी वाले मिरर में लगा रही हूँ थ्रेड को। आप लोग अच्छे से सीख सके इसीलिए मैं 2-3 प्रोसेस में इसको दिखा रही हूँ। मैं मतलब एकदम शॉर्टकट में नहीं दिखा रही हूँ। शॉर्ट में अगर दिखाऊंगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे बना है, ये मैंने कैसे चिपकाया है। तो देखिए बड़े ही आराम से एक एक स्टेप को मैं प्रोसेस को आप लोगों को दिखाते जा रही हूँ। अब यहाँ पर 2 मिनट से मैंने ग्लू की हेल्प से चिपकाया है। सेम उसी प्रोसेस से यहाँ पर भी मैं थ्रेड को चिपकाते हुए जा रही हूँ ग्लू की हेल्प से। ये हमारा ईयरिंग बनेगा। इसको हम ईयरिंग के लिए अलग से चिपका रहे हैं। आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा यहाँ पर और क्यों चिपका रहे हैं। तो हमें शुगर के साथ हमें उसका शेप भी तो चाहिए, तो ये उसके लिए है। अब देखिए मैंने यहाँ पे बराबर से कपड़े को काट लिया है और फिर ग्लू की हेल्प से यहाँ पर फिर को मोड़ूंगी। आप लोग देखिए, बहुत ही इजी प्रोसेस है। आराम से देखिए, बहुत ही इजीली बन जाएगा। कोई भी मास्टर ट्रिक नहीं है इसमें, ये बहुत ही इजी है। देखिए एक साइड को मैंने चिपका लिया है। अब सेकंड साइड को भी सेम उसी प्रोसेस से ग्लू की हेल्प से मैं यहाँ पे कपड़े को चिपका लूंगी। देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए लगाना बहुत ही प्यारा है। फिर सेम उसी प्रोसेस से यहाँ पर मैं कान के इयरिंग के लिए भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं ग्लू की हेल्प से चिपकाते हुए जा रही हूँ चारों तरफ से। देखिए ये भी चिपक गए हैं और कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। फिर उसके बाद मैंने जितने भी मिरर लगाए हैं उसके सेंटर में सुई और धागे की मदद से यहाँ पर बीड और कौड़ी को सुई की मदद से, सुई की हेल्प से यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। टोटल मैं यहाँ पर 8 मोती लूंगी। 8 मोती के बाद एक कौड़ी लगाना है, ये इसका लटकन बनेगा। और देखिए मैं किस तरीके से यहाँ पे मैं मोती को लगाते हुए जा रही हूँ। देखिए आप लोग भी घर में माला बनाते होंगे तो सुई धागे में कुछ मोती पिरोते होंगे, सेम वही तरीका मैं यहाँ पर कर रही हूँ। अब ये उल्टा हमें मोती के अंदर से हम धागे को निकालना है। हम ये प्रोसेस इसलिए कर रहे हैं कि जो लटकन है वो निकले ना। अगर हम वहाँ पर कौड़ी के साथ नोट लगा देते हैं तो कभी भी खुलने का डर रहेगा। और यह प्रोसेस करेंगे तो आपका मोती कभी भी नहीं खुलेगा और बहुत ही मजबूती से वो लगा रहेगा और दिखने में भी बहुत प्यारा लगता है। और एक लाइन हमारे सामने लटकन बना लिया है। अब हम सेकंड लटकन सेम प्रोसेस से बनाएंगे। पहले मैंने 8 मोती लिया था, अब उसके बाद मैं 7 मोती ले रही हूँ।
इसको हम घटते क्रम में बनाते जाएंगे, सेम प्रोसेस से ही बनाते जाएंगे। कौड़ी लगाएंगे, फिर उसके बाद बीच के अंदर से हम सुई धागे को हम निकालेंगे। देखिए 3 बने हैं, सेम प्रोसेस से हम सारे बीच और कौड़ी लगा लेंगे। देखिए एक साइड बन गया, अब इसके साइड सेम प्रोसेस से बना रहे हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों। कोई आपको भारी जो दिखाते हैं टूल्स जिससे में क्या जंपरिंग लगाते हैं और का लगाते हैं, वो सब आपको इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। और उतना ही सुंदर और एलिगेंट ये नेकलेस और इयरिंग लगेगा। आप जब पूरा बन जाएगा इसे फिर देखिएगा, आप लोगों को भी लगेगा अरे हाँ ये तो बहुत ही सुंदर है, इसे तो हम भी बना सकते हैं। बस आराम से देखिए और जब बार बार बोलते जाए तो आप लोग मेरे बोलने में ज़्यादा डिस्टर्ब ना होइएगा, क्योंकि एक एक प्रोसेस को अगर नहीं बताऊंगी तो आप समझेंगे भी नहीं। कई लोग को प्रोसेस बताना पड़ता है, कई लोग वीडियो देख कर ही समझ जाते हैं, तो कई लोगों को बताना भी पड़ता है। अब पीछे के पार्ट को छुपाने के लिए यहाँ पर वैक्स स्ट्रिप की मदद से पीछे का पार्ट छुपा रही हूँ और उसी में भी ये डोरी भी चिपकाए हैं। अब नेकलेस बन गया। अब यहाँ पर इयरिंग है, इयरिंग में मैंने कान में फंसाने के लिए हैंडल लगाया है और उसके पीछे के पार्ट को छुपाने के लिए इसमें भी मैं वैक्स स्ट्रिप की मदद ले रही हूँ। इसी प्रकार से आप लोग भी बनाइएगा। देखिए दिख रहा है ना बहुत सुंदर। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।